एक पुलिस का सिपाही जो धर्म से हिंदू जरूर था, लेकिन उसको प्यार एक मुस्लिम लड़की से हो जाता है और वो उस लड़की से इतना शिद्दत वाला प्यार करता था कि उसी के नाम का वो लॉकेट पहनता। उस प्रेमिका का उसने अपनी मुस्लिम प्रेमिका का नाम सीने पर गुदवा कर रखा था। हर टाइम वो अपनी प्रेमिका को याद करता रहता। ऐसा कभी नहीं होता था कि वो किसी से बात करे और अपनी प्रेमिका के बारे में उसको ना बताए। वो उससे शादी करना चाहता था और दूसरी तरफ जो प्रेमिका थी, जो मुस्लिम थी, वो भी उस हिंदू पुलिस वाले से शादी करना चाहती थी। लेकिन अचानक से दोनों की प्रेम कहानी के बीच में एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि पुलिस का सिपाही गन लेकर लड़की के घर पहुंचता है। पहली गोली वो उसके पिता को मारता है, दूसरी गोली अपनी प्रेमिका को मारता है और तीसरी गोली उसके भाई को मारता है। तीनों में गोलियां मारने के बाद वो फिर ट्रेन की पटरी पर पहुंचता है और ख़ुद को भी ख़त्म कर डालता है। तो ये जो घटना है, भला इतना ज़्यादा प्यार करने वाला युवक अचानक से मौत का खून का प्यासा कैसे बन गया? उसने अपनी प्रेमिका को ही गोलियों से क्यों भून डाला? और फिर उसके बाद वो फेसबुक पर एक पोस्ट भी डालता है अपनी प्रेमिका के साथ में फ़ोटो लेकर। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया? और लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और फिर वो दूसरों के ही, उन्हीं लोगों के जिनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके खून के प्यासे क्यों बन जाते हैं? ये जो पूरी कहानी है, घटना है, इसको जानने के बाद आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो आज की जो घटना है वो मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर के बेरछा गांव की है। 22 मई की रात लगभग 2 बजे के टाइम पर बेरछा थाने का जो फ़ोन था वो अचानक से खनखनाने लगता है। पुलिस वाले देखते हैं कि आखिर रात 2 बजे के टाइम पर किसका फ़ोन आ रहा है और जैसे ही फ़ोन को रिसीव किया जाता है तो दूसरी तरफ से मानो चीखने पुकारने की आवाज़ें आ रही थी और एक शख्स बोलता है कि यहाँ पर एक शख्स ने 3 लोगों को गोली मार दी है बेरछा इलाके में ही एक घर के अंदर। फ़ौरन पुलिस ये सुनते ही फ़ोन को रखती है और जिस जगह पर लोकेशन बताई थी उस जगह पर पुलिस पहुंचती है। जैसे ही घर के अंदर पहुंचती है तो वहां पर जो लोग घायल थे, जिनमें गोली मारी गई थी, उनको बेरछा अस्पताल की तरफ लेकर वहां के लोग भाग रहे थे। और वहां पुलिस पहुंचने के बाद देखती है कि जिसमें एक लड़की का पिता और लड़की का भाई, तीनों को गोली लगी थी। पिता के चेहरे पर गोली लगी थी, पिता की मौके पर मौत हो चुकी थी। लड़की के बाजू में गोली लगी थी और जो लड़की का भाई था वो भी थोड़ा बहुत घायल था। लड़की की हालत गंभीर थी। लड़की को फौरन ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है, लेकिन लड़का थोड़ा बहुत घायल था। तो उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारे घर में आकर किसने गोली मारी, कौन था जो तुम्हारे घर पर आया? जब पुलिस उससे पूछती है तो वो बताता है कि लगभग 1:30 बजे के टाइम पर मैं अपने रूम में सोया हुआ था। जो शहबाज था वो ये बात बताता है कि अचानक से जब मुझे सोते टाइम कुछ आवाज़ें आई तो मैं अपने रूम से बाहर आया और मैं देखता हूँ कि जो मेरी बहन है शिवा, उसके सामने एक युवक खड़ा हुआ है जिसका नाम सुभाष था, जिससे बहुत पहले मेरी बहन की बातचीत हुआ करती थी। और दूसरी तरफ मेरे पिता खड़े हुए हैं। सुभाष के हाथ में एक कट्टा था और वो मेरी बहन से बोल रहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी? तो मेरी बहन बोलती है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। और सुभाष उसके सर पर कट्टा लगाकर उसको घर से बाहर की तरफ ले जा रहा था, किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। और जब मेरे पिता ने बचाने की कोशिश की तो उसने पहले मेरे पिता के सर में गोली मारी। फिर जब मेरी बहन आई तो मेरी बहन की गोली मार दी और तीसरी गोली उसने मेरे ऊपर फायर की। जब पुलिस को पता चलता है कि सुभाष जो पुलिस का सिपाही है, ये भी बताया जाता है। अब पुलिस छानबीन करने में लग जाती है कि आखिर पूरा मामला क्या है और इसकी कहानी की क्या हुई। लेकिन रात 2 बजे से लेकर जैसे ही सुबह होती है तो पुलिस को ये भी पता चलता है कि सुभाष ने एक फ़ोटो पोस्ट किया है और वो सुभाष ने जो फ़ोटो पोस्ट किया उस फोटो में वो शिवा के साथ खड़ा हुआ है। जिस शिवा को उसने गोली मारी है उसी ने उसी शिवा के साथ एक फ़ोटो अपलोड किया है। उसमें लिखा है, क्या धोखा दिया इसलिए ठोका और तूने मेरे साथ गलती धोखा किया इस वजह से ठोका और मैंने तुझे ऐसी सज़ा दी है कि तू उस सज़ा को कभी नहीं भूल पाएगी। अब पुलिस को यकीन था कि सुभाष ने ये ज़रूर प्यार में ऐसा किया है। पुलिस सुभाष को ढूंढती फिर रही थी कि अचानक से पुलिस को खबर मिलती है कि जो शाहजहांपुर का रेलवे स्टेशन है वहाँ पर किसी ने पटरियों पर आकर अपनी जान दे दी है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ पता चलता है कि जिस शख्स ने जान दी है वो उसका जो आधार कार्ड है वो सुभाष का है, पुलिस का सिपाही है। पुलिस पूरा मामला समझ चुकी थी कि अब सुभाष ने अपनी जान दे दी है। लेकिन जब पुलिस पूछताछ करती है, जो शिवा थी उससे पूछताछ करती है शिवा के होश में आने के बाद कि आखिर पूरा मामला क्या था,
तो शिवा बताती है कि आज से 2 साल पहले वो देवास गई थी। देवास शाहजहाँपुर से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर एक थाने के बाहर उसकी शिवा की सुभाष की दोनों की मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई। शिवा सुभाष के करीब आ गई। दोनों की प्रेम कहानी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से मिलते थे, झूलते थे। यहाँ तक कि सुभाष ने अपने सीने पर ही उसका नाम लिखवाया था, लेकिन शिवा नहीं बल्कि शिवानी उसने उसका नाम लिखवाया था। उसके गले में एस नाम का लॉकेट रहता था। दोनों की बातचीत बिल्कुल चल रही थी और दोनों मिलते, साथ में फ़ोटो लेते, सेल्फी लेते, और यहाँ तक कि शिवा ने भी सुभाष से शादी करने की बोल दी थी। लेकिन अचानक से शिवा की फैमिली वालों को पता चलता है कि वो सुभाष से बात करती है। इसलिए शिवा की फैमिली शिवा से बोलती है कि तुम सुभाष से बात करना बंद कर दो और तुम्हारी शादी कहीं और की जाएगी, और शिवा का रिश्ता उसके पिता दूसरी जगह पर तय कर देते हैं। ये बात जब सुभाष को पता चलती है तो वो शिवा से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन शिवा खान उससे बातचीत करने से साफ इनकार कर देती है। वो बोलती है कि तुम हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते, और मैं अपनी फैमिली के खिलाफ तो कभी नहीं जा सकती। मैं अगर शादी करूंगी तो अपनी फैमिली के हिसाब से करूंगी। अब शिवा ने बातचीत करना सुभाष से पूरे तरीके से बंद कर दी थी। दूसरी तरफ सुभाष परेशान था। फिर पुलिस अब सुभाष के बारे में पता करती है कि आखिर सुभाष 21 तारीख को यहाँ पर कैसे आया, सुभाष की ड्यूटी कहाँ पर थी। और जब पुलिस देवास में पहुँचती है तो पता चलता है कि सुभाष ने 21 मई को, क्योंकि सुभाष डीएसपी का ड्राइवर था, तो 21 मई को उसने अपनी ड्यूटी पूरी की 5 बजे तक, और उसके बाद उसने अपनी स्कूटी से जाकर एक जो सीढ़ी होती है, नसैनी होती है, उसको ख़रीदा, वो भी फोल्डिंग वाली, क्योंकि उसको पता था कि शिवा का घर 2 मंजिला है, और ये भी पता था कि गेट नहीं खुलेगा तो वो नसैनी लगाकर ऊपर चढ़ेगा। और फिर एक देसी कट्टा ख़रीदता है, और 21 मई की रात वो वहाँ से देवास से यहाँ शाहजहाँपुर के लिए निकलता है, और 75 किलोमीटर का सफ़र कर रात 8 बजे के टाइम पर वो शिवा के घर आ जाता है। लेकिन उस टाइम पर वो देखता है कि यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, तो 4 घंटे तक वो इंतज़ार करता है, अपनी स्कूटी से उधर उधर घूमता फिरता है। और जब रात 2 बजे के टाइम पर वो शिवा के दरवाजे के पास आता है, अपनी स्कूटी लगाता है और नसैनी लगाकर वो ऊपर चढ़ता है। क्योंकि गर्मी का टाइम है तो जो खिड़की थी वो खुली हुई थी, खिड़की से डायरेक्ट ऊपर पहुंचता है, शिवा के कमरे में पहुंचता है और उससे आखिरी बार पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी। शिवा घबरा जाती है, शिवा चीखने चिल्लाने लगती है, और उस टाइम पर सुभाष के हाथ में एक कट्टा था, दूसरे हाथ में एक स्प्रे था जो मिर्च वाला स्प्रे होता है। और शिवा की आवाज़ सुनकर जब उसके पिता कमरे से बाहर आए, उन्होंने देखा कि उनकी बेटी चीख रही है, पुकार रही है, तो वो पहुँचे और वो सुभाष से बोलते हैं कि तुम फ़ौरन यहाँ से अभी की अभी चले जाओ। लेकिन सुभाष पूछता है कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करोगे या नहीं करोगे। तो शिवा के पिता बोलते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करेंगे क्योंकि तुम हिंदू हो, ये मुस्लिम है। और बस इतनी बात सुनने के बाद जब उसके पिता ये बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से अभी नहीं जाओगे तो हम पुलिस को बुला लेंगे, ये बात सुनते ही सुभाष ने कट्टा उठाकर शिवा के ऊपर तान दिया, और जैसे ही पिता बचाने के लिए आए तो उसने पिता के मुंह पर गोली मार दी। पिता वहीं पर गिर जाते हैं। फिर शिवा के वो लेफ्ट साइड की तरफ बाजू में गोली मारता है, शिवा वहीं गिर जाती है। जब भाई आता है तो वो भाई को भी गोली मार देता है। इन तीनों को मारने के बाद जब मोहल्ले के लोग जाग जाते हैं तो वो नीचे कूदता है, अपनी स्कूटी लेकर वहाँ से भागता है। जो मोहल्ले के लोग थे उसका पीछा करते हैं, लेकिन सुभाष एक गली में अपनी स्कूटी को रोककर सारा सामान वहीं फेंक कर वहाँ से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग जाता है और सीधा वहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुँचकर अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर डालता है। तो ये एक प्यार की शुरुआत से लेकर आखिर था। अब आप यही बोलेंगे कि जो सुभाष था उसने बहुत गलत किया, और सुभाष सिर्फ धर्म की वजह से हिंदू बेकार होते हैं या फिर हिंदू कैसे भी होते हैं, हिंदू मुस्लिम पर आप ले आएंगे और यही बोलेंगे कि हिंदू ने इस वजह से हत्या की। क्योंकि अभी साक्षी जो मर्डर केस हुआ है उसमें यही बोला जा रहा है कि मुस्लिम ने ऐसा किया। तो ये जो वीडियो थी, ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा सिर्फ ये था कि जो कातिल होता है, जो मर्डर करने वाला होता है, वो ये नहीं देखता कि सामने वाला हिंदू है या मुस्लिम है। अगर उसको हत्या करनी है, उसको मर्डर करना है तो वो कर ही मानता है। क्योंकि आप किसी भी धर्म में देख लें, चाहे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी हो, वो भी हत्याएं कर रहे हैं, वो भी मर्डर कर रहे हैं। ऐसा कोई गुनाह, ऐसा कोई क्राइम नहीं है जो किसी धर्म के अंदर ना हुआ हो। तो इसीलिए किसी भी क्राइम को आप धर्म से ना जोड़ें। यहाँ पर सुभाष ने शिवा की हत्या की, दूसरी तरफ साहिल ने साक्षी को मारा।
तो ये ऐसा सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जो हत्यारे होते हैं वो सिर्फ हत्यारे होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। आप यहाँ पर ये नहीं तोल सकते कि सुभाष ने शीबा को इस वजह से मारा क्योंकि वो मुस्लिम थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसमें गलती सिर्फ एक चीज़ की है कि अगर आपको लगता है कि कोई दूसरे धर्म का है, आपकी उससे शादी नहीं हो सकती, आप उसके साथ ज़िंदगी भर साथ नहीं रह सकते, आपको दुनिया वाले, आपकी फैमिली वाले परेशान करेंगे, तो इसीलिए आप उससे दूरी बना लें। चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, आप उसके ना करीब जाएं, ना उससे मिलें, ना झुलें। आप अपने धर्म के ऐसे इंसान से मिलें, ऐसी शख्स से मिलें जिससे आपकी शादी हो सकती है, आप उसके साथ ज़िंदगी भर साथ रह सकते हैं। तो आप वो सपने कभी ना देखें जो पूरे नहीं हो सकते। सबसे बड़ी गलती किसी की भी नहीं है, सिर्फ आपकी है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।